महाराष्ट्र में मोदी ने पहली ही रैली में महाविकास अघाड़ी की उधेड़ी बखिया। योगी के बाद मोदी भी दहाड़े, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। मोदी बोले, महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में ना तो पहिया है और ना ही ब्रेक। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस को किया बेनकाब। कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर के। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली को संबोधित कर चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने सभा में आई जनता का आभार जताया और इसी के साथ ही उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर एक के बाद एक कई सारे हमले बोले। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में कहा कि महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा, यहां के जनता ने दिल खोल करके अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में ना तो पहिया है और ना ही ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा भी हो रहा है। चारों तरफ से अलग अलग हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक हफ्ते में टोटल 9 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज ही रैली की शुरुआत करते हुए महाविकास अघाड़ी पर जो तीखे हमले बोले हैं, इसकी चर्चा भी होने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमले बोलते हुए यह कहा कि हमें एक रह करके कांग्रेस के मंसूबों को ध्वस्त करना है, उनका जो खतरनाक मिशन है उसे नाकाम करना है। कांग्रेस को उनकी साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र से मेरा अपनापन अब सब जानते हैं। महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा, यहां के लोगों ने दिल खोलकर मुझे आशीर्वाद दिया। 2014 के विधानसभा चुनाव में मैं यहां आया था। मैंने आपसे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के लिए आग्रह किया था। आपने उस समय अपना आशीर्वाद दिखाया, इसीलिए आज मैं धुले की इस धरती से महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। आज एक बार फिर मुझे भगवान खंडोबा का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिल रहा है। धुले की ये धरती
और महाराष्ट्र से मेरा अपनापन आप सब भली भांति जानते हैं। महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा है, महाराष्ट्र के लोगों ने दिल खोलकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। 2014 के विधानसभा चुनाव में मैं आपके बीच धुले आया था। मैंने आपसे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के लिए आग्रह किया था। आपने महाराष्ट्र में 15 साल के सियासी कुचक्र को तोड़कर बीजेपी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी। और आज एक बार फिर मैं धुले की धरती पर आया हूं। धुले से ही मैं महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता जनार्दन ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेत एनडीए की विजय का शंखनाद कर दिया है। हम जनता को भगवान मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। कुछ लोग जनता को लूटते आए हैं और जब लोगों को लूटने की नीयत आती है तो हर योजना वो बंद कर देते हैं। आपने महाविकास अघाड़ी के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। इन्होंने पहले सरकार लूटी, फिर जनता को लूटा। साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअघाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। आपने महाअघाड़ी वालों के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। इन लोगों ने पहले सरकार लूटी और फिर महाराष्ट्र के आप लोगों को भी लूटने में वो लग गए थे। इन लोगों ने मेट्रो परियोजनाओं को ठप कर दिया, वाढवण पोर्ट के काम में अड़ंगा लगा दिया, समृद्धि महामार्ग बनने में रुकावटें पैदा की। अघाड़ी वालों ने हर उस योजना पर रोक लगा दी जिसे महाराष्ट्र के लोगों का भविष्य निश्चित उज्जवल होने वाला था। साथियों, ये हालत तब बदले जब आपके आशीर्वाद से यहां महायुति की सरकार बनी। महायुति के 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र ने विकास के नए रिकॉर्ड बनाए। शिंदे जी की कमान में 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र को उसका गौरव वापस मिला है, विकास का भरोसा वापस मिला है। और इसलिए मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं से आग्रहपूर्वक कहूंगा,
आप सबको याद रखना है, भाजपा महायुती आहे तर गती आहे. महाराष्ट्राची प्रगती आहे. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरा महाराष्ट्र ये देख रहा है कि कांग्रेस और अघाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरीके से गाली देने पर उतर आए हैं. कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश में कर रहे हैं. महाराष्ट्र की कोई भी माता बहन कभी भी अघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर मराठी भाषा का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे मराठी भाषा को आज अलग पहचान दी गई है, अभिजात भाषा की श्रेणी में इसे रखा गया. सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र में चाइना एनसी को लेकर के जो अभद्र टिप्पणी की गई थी उसका जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला. महाराष्ट्र के हर महिला को इन अघाड़ी वालों से सतर्क रहना है. ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते. पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, कांग्रेस और अघाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं. कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश. महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती. साथियों, भाषा भी और मातृभाषा तो एक तरह से हमारी मां होती है. मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है. इस फैसले के बाद मुझे देश और दुनिया भर के मराठी भाषी लोगों के संदेश मिल रहे हैं. लोग इस फैसले से भावुक हैं. ये उनका वर्षों पुराना सपना था, जिसे हमारी सरकार ने पूरा किया है. भाइयों और बहनों, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिले, ये दशकों से महाराष्ट्र के लोगों की इच्छा थी, मांग थी. कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में भी राज किया है, केंद्र में भी राज किया है और केंद्र में महाराष्ट्र में एक साथ भी राज किया है, सरकारें चलाई. लेकिन मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिले, इन्हें इसकी जरूरत नहीं लगी. इन्होंने हमेशा मराठी भाषा के सम्मान की मांग को अनदेखा किया. उन्हें अब भी परेशानी हो रही है. ये काम मोदी ने कैसे कर दिया? मोदी ने क्यों कर दिया? महाराष्ट्र के नाम पर राजनीति करने वाले अघाड़ी वालों का यही असली चेहरा है.
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से आदिवासियों की अनदेखी की है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तब केंद्र में आदिवासी मंत्रालय बना। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कैसे राहुल गांधी आज भले ही जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब आज की डेट में गांधी परिवार के जो शहजादे हैं राहुल गांधी, वो भी आरक्षण को लेकर के जो बयानबाजी करते हैं उसकी आखिर हकीकत क्या है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान, जहां पर आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी को जमकर घेरा। बीजेपी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास की नीयत से काम किया है। इस संकल्प का प्रमुख हिस्सा हमारा आदिवासी समाज भी है। ये वो समाज है जिनका देश की आजादी में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी आदिवासी गौरव, आदिवासी स्वाभिमान पर ध्यान नहीं दिया। आदिवासी विरासत को न्याय मिले, आदिवासी युवाओं को बेहतर भविष्य मिले, क्या ये आपका अधिकार नहीं था? लेकिन इस काम में दशकों लग गए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आई, तब अलग आदिवासी मंत्रालय बना। तब पहली बार आदिवासी हितों को, इस समाज की अपेक्षाओं को महत्व मिला। हमारी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की है। इसका मकसद यही है कि आदिवासी परंपरा को पहचान मिले। इस बार 15 नवंबर से अगले 1 वर्ष तक हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मनाएंगे। हमारी सरकार देश भर में एकलव्य आवासीय विद्यालय भी बना रही है। इन विद्यालयों में हमारे आदिवासी बेटे बेटियां पढ़ रहे हैं। हमने जल, जंगल, जमीन का हक सुरक्षित किया। वन उपज का लाभ आदिवासी समाज को मिले, इसके लिए हमने इस समाज को उसके अधिकार दिए। बीजेपी के ही प्रयासों से पहली बार एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। और पूरे देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस और उसके साथियों ने द्रौपदी मुर्मू जी को हराने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी। आए दिन ये लोग द्रौपदी जी का अपमान करते हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। बाबा साहब आम्बेडकर को हराने के लिए नेहरू समेत ने ताकत लगा दी थी। आज से 25-30 साल पहले बाबा साहब आम्बेडकर को नीचा दिखाना ये कांग्रेस का रोज का काम था और वैसा ही उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के साथ किया। साथियों, आज मैं आपको और पूरे देश को कांग्रेस और उसके साथियों की एक बहुत खतरनाक साजिश से आगाह करने के लिए आया हूं और इस आदिवासी क्षेत्र में आया हूं तब मेरा ये कर्तव्य बनता है कि इस खतरनाक खेल से मैं महाराष्ट्र को, देश को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को सजग करूं। कांग्रेस द्वारा
एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत कोशिश की थी कि शोषितों, वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बहुत मुश्किल से बाबा साहब दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करा पाए, उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ ऐसा ही रवैया जारी रखा। उनका भी मकसद यही था कि किसी भी कीमत पर एससी, एसटी, ओबीसी को प्रतिनिधित्व न मिल पाए। ये लोग चाहते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी हमेशा कमजोर रहे। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए, उनकी भी सोच और अप्रोच अपने खानदान से अलग नहीं थी। राजीव गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण का खुल करके विरोध किया था। ये लोग जानते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी अगर ये समाज मजबूत हो गया तो उनकी राजनीति की दुकान का शटर गिर जाएगा। राजीव गांधी के बाद अब इस परिवार की चौथी पीढ़ी इस खतरनाक भावना के साथ उनके युवराज काम कर रहे हैं। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दें। कांग्रेस चाहती है कि एससी समाज अलग अलग जातियों में बिखरा रहे ताकि एससी समाज की सामूहिक शक्ति कमजोर पड़ जाए। कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी समाज भी अलग अलग जातियों में बटा रहे ताकि ओबीसी के तौर पर उनकी जो एकजुटता की पहचान बनी है, ये ओबीसी अगर ओबीसी रहे तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। ये ताकत न बढ़े इसलिए ओबीसी समाज को भी जातियों में बिखेर दो। इसलिए वो ओबीसी को भी अलग अलग जातियों में बांटने का खेल कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि हमारा एसटी समाज अलग अलग जातियों में बटा रहे, क्योंकि आज आदिवासी के रूप में, जनजातीय समूह के रूप में, शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में समाज की एकता, समाज की एक पहचान, समाज की एकजुटता आज उभर करके आई है और वो मजबूती से अपनी आवाज उठा न पाए, इसलिए उनको भी छोटी छोटी जातियों में बिखेर दो।
आपको बता दें, दरअसल साल 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने पिछली बार 164 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इस बार 16 उम्मीदवार कम उतारे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि शिंदे गुट ने 80 सीटों पर और अजीत पवार की एनसीपी ने 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा है। बता दें कि पिछले चुनाव में शिवसेना और एनसीपी 124 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इन सब के अलावा इस बार महायुति ने 5 सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी है। देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया है, तो जाहिर तौर पर धुले से एक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जहां पर जनता प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को सराहती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक बयान को लेकर के यहां पर महाविकास अघाड़ी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर भी तीखे हमले किए। खासकर राहुल गांधी जो संविधान आरक्षण को लेकर के बयानबाजी करते हैं, तो इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। तो वहीं पीएम मोदी का यह भी कहना है कि हमेशा से महाराष्ट्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और इस बार भी महाराष्ट्र की जनता ये सुनिश्चित कर चुकी है कि जीत बीजेपी नित एनडीए सरकार यानी कि महायुति की ही होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।